ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। ठीक है, चलिए अगला आप नाइट्रोजन का याद कर लीजिए। नाइट्रोजन का संयोजकता है 3। चलिए कार्बन याद रहेगा, कार्बन का संयोजकता होता है 4। आइए कार्बन के बाद देख लेते हैं कुछ का बस संयोजकता याद कर लीजिए, क्वेश्चंस लगा देते हैं, खटाक से आप सूत्र लिखना सीखेंगे। अगला देखिए सोडियम याद है, सोडियम, सोडियम का संयोजकता होता है कितना? 1। मैग्नीशियम याद है, संकेत Mg, इसका संयोजकता होता है 2। अगर आपको एल्युमिनियम याद होगा, इसका संयोजकता होता है 3। इसके बाद अगर आपको बोल दे एक्स, एक्स में कौन कौन आता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अधिकतर केस में इसके संयोजकता को 1 मान करके बनाएंगे, बाद बाकी आगे बढ़ेगा या घटेगा। अब कुछ यौगिक का भी देख लीजिए, जैसे 3 को आपको याद रखना चाहिए, 1 आपको याद रखना चाहिए यौगिक के रूप में, आप याद रखें कि NO3- और इसका संयोजकता होता है 1। इसी तरह से आपको SO4 2- और इसका संयोजकता होता है 2। CO3 2- और इसका संयोजकता होता है 2। ठीक, आपको कहीं पर दिखाई पड़ेगा कैल्शियम, कैल्शियम का संयोजकता होता है 2। कितना याद रहेगा? ये सभी के सभी क्या डाला गया हुआ है? संयोजकता डाला गया हुआ है। अब इस संयोजकता के आधार पर हम लोग सूत्र को बनाना सीखते हैं कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं, एक एक करके तत्व को लेते हैं और उठाते हैं। जैसे देखिए आपको बोल दे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक सूत्र बनाइए, ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कई सारे सूत्र का निर्माण हो सकता है, जिसमें एक सूत्र आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल का बना सकते हैं, और एक आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एक आपको डाला गया हुआ है, क्वेश्चंस के रूप में लेते हैं